नमस्कार। नमस्कार। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा भाग है। कल मैंने समानता के बारे में एक कहानी बताई थी, ठीक है, कि एक नौकरानी होती है, वो भी वोट देने जाती है और एक मालिक होता है, वो भी वोट देने जाते हैं। किस प्रकार वो एक लाइन में खड़े होते हैं और लाइन में खड़े होने के बाद में वो वोटिंग करते हैं। लेकिन ये समानता के बावजूद बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम समानता को लेते हुए भी वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव होता है, जैसे कि डॉक्टर की लाइन, बैंकों की, स्कूल का या फिर अन्य विभाग जहाँ पर ऐसे सामाजिक कल्चर का रूपरेखा देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारा लेसन है समानता। समानता मतलब क्या होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश क्या होता है, जहाँ की जो जनता के द्वारा राष्ट्रपति या राजा का चयन होता है, ठीक है, तो उस देश को क्या करते हैं, लोकतंत्र देश कहते हैं। जैसे नेपाल के अंदर हो गया अब, लेकिन भारत है वो हमारा लोकतांत्रिक देश हमारी आज़ादी के बाद बना, 1947 के बाद में। तो कक्षा 6 की जो मतलब पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय, ठीक है। लोकतंत्र की ये मुख्य विशेषता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं के साथ साथ इनकी जो कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। अध्ययन में आप समानता के बारे में और अधिक जानने के लिए लोकतंत्र के बारे में आवश्यक क्यों है, मतलब भारत के अंदर या अन्य देशों के अंदर लोकतंत्र की है वो आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ के लिए भारत में सब समान है या नहीं है, हम एक मतलब जो कांता की जो कहानी है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कि लोकतंत्र के वास्तव में ये जो समानता का आधार दे रखा है वो है या नहीं है। अब देखो ये जो कहानी के अंदर ये पात्र है, ठीक है, जैसे कि अब्दुल रहमान है वो कारीगर है, ठीक है, ये शबाना बानो है ये गृहिणी है, इसके अलावा ये ग्रेसी है ये क्या है, परामर्शदात्री है, फिर एक सरकारी जो अधिकारी है, इसके बाद में मीडिया कर्मी जो समाचार वगैरह लिखता है, रोजगार या बेरोजगार है जो किसान है, या फिर उद्योगपति है या डॉक्टर है। अब ये जो दो बहनें हैं वो आपस में बात करी है इस कहानी के अंदर। मैंने कहानी आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दी थी, ठीक है, ये जो कहानी है वो मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये देखो ये इसकी बच्ची है और वो क्या है, बीमार है, ठीक है। ये जो बच्ची है वो क्या है, बीमार है, तो वो इस बीमारी के कारण है वो थोड़ी सी अपनी माँ को क्या कर रही है, वो बता रही है, ठीक है, कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मैं कार्य नहीं कर सकती हूँ, माँ मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चलो। तो वो क्या करती है कि जो उसकी माँ है वो इस जो ये कल्चर है, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा गिरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, गुड़िया के बार बार बीमार होने के पीछे ये कौन सी है, ये मतलब जो बस्ती की सफाई ना होना, ठीक है। आपने बड़े शहरों में देखो अगर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है उसके आसपास बहुत अच्छी सफाई होती है, तो इस प्रकार ये अपनी मतलब किसी भी मालिक के घर में है वो साफ़ कर रही है। तो ये कहानी के अंदर जो ये नायिका है मतलब जो मालकिन है वो उसको बता रही है कि कोनों में भी क्या करो, अच्छी सफाई करो। कांता ये ले तेरे पैसे, ये पैसे मांग रही थी कि अपनी बच्ची को दिखाना है इसलिए वो कह रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रही है कि तुम ज़्यादा पैसे मत मांगा करो। अब ये देखो मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ मताधिकार का समानता। मत मतलब होता है वोट देना, ठीक है, मत मतलब क्या होता है, वोट देना, और वोट देने के अधिकार की समानता। प्रत्येक देश के अंदर वोट देने की क्या है, समानता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत के अंदर सब लोगों को चाहे गरीब हो अमीर हो ऊंच नीच की भेदभावना को मिटाते हुए ये समानता का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, जैसे कि अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, जापान है, फ्रांस है, अपना भारत है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रारंभिक कहानी के अंदर, ठीक है, प्रारंभिक कहानी के अंदर ये दिखा दे रहे हैं कि लाइन में खड़ा होता है, पुनः उद्योग विभिन्न लोगों की ओर देखा, साथ में लाइन में खड़ी हुई कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी जो छोटे लाल है उनको भी पहचान लेती है।
भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों मतलब होता है 18 वर्ष की आयु, ठीक है, वो पूरी कर चुके होते हैं वही वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी शिक्षा प्राप्त करी हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो। जैसा इसके पीछे कुछ वर्षों में हमने पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मतलब सभी लोगों को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है। देश का हर वयस्क जो स्त्री या पुरुष है, ठीक है, वो इन्हें वोट देने का क्या है, हकदार है। कांता वोट देने के लिए बड़ी ही उत्सुक थी। उत्सुक मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रसन्न होना, खुश होना, ठीक है। तो वो इन सब के बारे में वो बार बार सोच रही थी कि उनके पास एक मतलब उनके पास क्या है, एक वोट है और वो वोट है वो बड़ी समानता के साथ वो डाल सकती है। तो समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगता है। कब कांता के मन में शंका पैदा होती है कि अपने जीवन की जो दिनचर्या है, जैसे झोपड़पट्टी में रहते हैं, घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, दिन में छुट्टी मतलब ले नहीं सकते हैं क्योंकि मालिक के बच्चे को डॉक्टर के पास मतलब उसे भी तो अपने बच्चे को किसके पास ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, पैसे उधार लेने हैं। तो ये सारी जो उसकी जो व्यवस्था है वो अपने मन में क्या है, सोच रही है। बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ेंगे। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, सारे दिन भर वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, सफाई करती है, तो वो क्या है, सारा दिन थक जाती है। और इसी बीच, ठीक है, इसी मतलब दिन उसकी समाप्ति एक लंबी लाइन में खड़े होती है जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है और वो देखती है कि ये जो लाइन है वो उससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि जिसमें वह सुबह से लगी हुई थी और अभी तक वो क्या है, खड़ी है। अधिकांश लोग क्या है, गरीब है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो जल्दी से अपनी पर्ची कटाते हैं और अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर पैसा ज़्यादा दिया जाता है और वो आसानी से क्या है, उसको दिखा कर ले आते हैं। तो अपने मतलब मन में वो विचार करते हुए शंका करती है, कांता के पास में क्या तात्पर्य है। उपयुक्त कहानी के आधार पर हम ये 3 बातें सोचेंगे, ठीक है। 3 कारण बताएंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। लोग तो सोचते हैं कि हम समान हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को देखते हुए हमारे क्या है, असमानता का भाव दिखाई देता है। जैसे कि निर्धन होना या फिर असमान भाव होना, ऊंच नीच की भावना होना, ठीक है। कांता उन लोगों से मतलब में से एक है जो गरीब स्थिति में और एक लाइन में खड़े हैं, भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मत देने का क्या है, अधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका जो दैनिक जीवन, डेली का जो जीवन है वो अन्य स्थितियों में क्या है, समानता से बहुत दूर है। निर्धन मतलब होता है गरीब होना। गरीब होने के अतिरिक्त अनेक बहुत सारे कारण जो असमान भाव दिखाई देते हैं, जैसे कि कहानियों को मतलब पढ़कर समझते हैं कि उसकी जो वास्तविक जो घटनाएं हैं, दिनचर्या आदि। अब यदि हम मतलब ग्रामीण भारत में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाती है। छोटी सी आयु में बच्चों को पता चल जाता है कि वो ब्राह्मण है, वो नायक है, स्मारक। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर होता है वो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। जात पात में विश्वास नहीं करते हैं शहर के लोग, परंतु समाचार पत्र और वैवाहिक विज्ञापन में कॉलम में देखते हैं तो पाते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय, ठीक है, दिमाग से भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आप समाचार पत्र में पढ़ते हो जिसमें ऐसे लिखा होता है कि हमें वर चाहिए, हमें वधू चाहिए, तो उसमें वो जाति एक थोड़ा सा दिया होता है कि इस प्रकार की जाति की हमें क्या है, पढ़ी लिखी और अच्छी और सुशील लड़की चाहिए। आइए अब एक और कहानी है स्कूल जाने के लिए दलित मतलब बच्चे के अनुभवों के बारे में है कि दलितों के बारे में आप पहले मतलब पिछले वर्ष एक पुस्तक में पढ़ चुके थे कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली, ठीक है, जो क्या है, नीची जाति के होते हैं ना, नीची जाति वाले लोगों के लिए जो स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दलित कहलाते हैं। जैसे कि कुचला हुआ या टूटा हुआ शब्द, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि वे पहले से भी बहुत अधिक भेदभाव होता है और आज भी हो रहा है।
दलित मतलब होता है कमज़ोर वर्ग के या तबके के, ठीक है, जो नीची जाति के, ऐसे के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध वो लेखक है, ठीक है। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि आत्मकथा जूठन एक कहानी है, ठीक है, जूठन है। उसमें वो बताते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जो ज़मीन पर बैठने की जगह तक आते जाते जो मतलब चटाई होती थी वो छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे के दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड है, जो लेखन कार्य करते हैं ना अपने स्कूल के अंदर बोर्ड है, उन पर अक्षर है वो धुंधले दिखाई देते, तो कभी कभी बिना कारण के ही पिट जाते थे, मतलब मार खा लेते थे। वे कक्षा 4 में थे। प्रधानाध्यापक व ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में भी क्या लगवाते थे, झाड़ू लगाते थे और लिखते थे कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने के लिए मेरी कमर में क्या होने लगता था, दर्द होने लगता था। तो आज का जो टॉपिक है वो अपने यहीं तक समाप्त कर रहे हैं, और कल है वो ये थोड़ी सी जूठन कहानी है, इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। जय